Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय शाह ने ये बोला कि साहब हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। और शाहिद अफरीदी ने बोला साहब कि यहाँ पे तो हमारी ये टीम भी आई है, ये टीम भी आई है, ये है, सब कोई है। तो भारत को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जब सब पाकिस्तान आ सकते हैं, भारत क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। थोड़ी सी कॉमेडी के लिए पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ साहब, 2-3 बातें हो गई। मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। जय शाह हैं जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड कर रहे हैं। जय शाह ने ये बोला कि साहब हम पाकिस्तान इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। तो शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर दिया, और शाहिद अफरीदी ने ट्वीट, मीडिया जिसको कवर कर रहा है, और शाहिद अफरीदी ने बोला साहब कि यहाँ पे तो हमारी ये टीम भी आई है, ये टीम भी आई है, ये है, सब कोई है। तो भारत को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जब सब पाकिस्तान आ सकते हैं, भारत क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान? तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि देखो, ये शाहिद अफरीदी को, ये पाकिस्तानियों में ज़्यादा दिमाग विमाग होता नहीं, मैं आपको बता दूं। दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, सम ऑफ देम आर, 99% ऑफ देम आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। और जो नॉट इंटेलिजेंट वाले में उसमें शाहिद अफरीदी शामिल है। देखिए साहब, क्या लश्कर तैयबा ने कभी साउथ अफ्रीका पर अटैक करा, या जैश ए मोहम्मद ने कभी ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पर अटैक करा? क्या पाकिस्तान के आतंकियों ने किसी भी और क्रिकेट प्लेइंग नेशन के ऊपर हल्ला बोला? क्या उनका बॉर्डर पार करने की कोशिश करी? क्या उनके दो स्टेट के राज्यों में, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी हो गया कश्मीर, पर जब शुरू था कश्मीर राज्य था, क्या उस राज्य में फसाद फैला के हजारों लोगों का कत्ल क्या पाकिस्तान के सर पे नहीं है? क्या पंजाब में पूरा खालिस्तान वाला मामला जो हुआ, हजारों बेगुनाह मारे गए, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, क्रिश्चियन मारे गए, मुसलमान मारे गए, सब मारे गए वहां पे, क्या ये गुनाह पाकिस्तान के सर नहीं है? पाकिस्तान ने किस देश के साथ इतना सब करा है? इसका 1% भी किसी और देश के साथ करा है? नहीं करा पाकिस्तान ने। खतरा पाकिस्तान में भारतीयों को है। ऑस्ट्रेलियन घूमना चाहते हैं, घूमें, हमें क्यों कह रहे हैं कि आप भी घूमो, है ना? अच्छा, दूसरी चीज, नजम सेठी, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पुराने चेयरमैन, जो अभी वहां से हट गए हैं उस पोजीशन से, उन्होंने जब भारत ने बोला ना कि साहब हमें जो क्रिकेट का मैच है ये हमें शिफ्ट करना है, कोलंबो से हनुमानटोटा, फिर भारत ने बोला नहीं चलो कोलंबो में कर लेते हैं क्योंकि बारिश का ऐसा कुछ था कि बारिश, तो उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया साहब, ट्वीट दाग दिया। ट्वीट क्या दागा? ट्वीट सिर्फ ये दागा कि साहब ऐसा है कि भारत पाकिस्तान से खेलने के लिए डरता है, भारत को डर लग जाता है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो भारत पाकिस्तान को कई बार हरा चुका है, भारत कम बार हारा है, पाकिस्तान ज्यादा हारा है। तो हारने हराने का तो कोई ऐसा मामला है नहीं दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये दादा दादी नाना नानी की उम्र के लोग हैं ना, फिर जब ये स्कूल के बच्चों की मैच्योरिटी दिखाते हैं ना, फिर मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा पता नहीं कहाँ ये 70-75 साल के लोग फिर ऐसी बचकानी हरकतें कर देते हैं। तुम डर गए, तुम जैसे बच्चे नहीं होते स्कूल में एक दूसरे को एग ऑन करते हैं, एक दूसरे को पोक करते हैं, अरे तुम तो डर गए वरना तुम ये कर देते, ये इस टाइप की हरकतें करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रखा है दोस्तों। जो पाकिस्तानी यूट्यूबर जाते हैं ना, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल क्यों हैं? इसलिए बुरे हाल क्योंकि आपके जितने भी बुजुर्ग पार्टी है और जवान पार्टी है, सब दिमाग से पैदल है, कोई ढंग की बातें नहीं करता, कोई लॉजिकल बातें नहीं करता। तुम डर गए, तुम नहीं डरे, ऐसी बातें करते हैं, इसलिए बेड़ा गर्क हो रखा है। अच्छा, जब तक ये आप ये वीडियो देखेंगे, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब तक आप इसको देखेंगे रात को, तब तक मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नाइजीरिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ और यूएस प्रेसिडेंट के साथ मोदी जी का बायलैटरल हो चुका होगा। अच्छा, मोदी जी का जो बायलैटरल जो बाइडेन के साथ है, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या मामला है पहले मैं समझा दूं, फिर मैं नाइजीरिया और मॉरिशस के, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ये। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये बात करने वाले हैं सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, फिर वो बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में, जो हमने 31 ड्रोन लेने की बात करी थी, $3 अरब का जो डील थी, उसके बारे में बात होनी है। उसके अलावा जो जी के इंजन हैं फाइटर जेट के लिए, जो कि हमारे तेजस में लगेंगे, और आगे जो जहाज़ हैं उसमें भी लगेंगे जब ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होंगे, उसके बारे में बात करनी है पूरा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो करनी है,
प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वो बात करनी है 5G और 6G नेटवर्क की, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 6G के बारे में रिसर्च और अपना डेवलपमेंट करना शुरू हो गया है। तो अब ये देखिए, चाइना को ना बेसिकली कटाना है। मैं आपको बता दूं, ये सीधी सच्ची बात है। इंडिया का काफ़ी डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का जो मामला है वो यही है। सिर्फ चाइना ही नहीं, दुनिया भर से डिपेंडेंस हटाओ, लेकिन खास तौर से चाइना। तो अभी भी लोग जो कह रहे हैं ना कि साहब अभी भी हम लोग इतना खरीदते हैं, तो जो चाइना से हम आज खरीदते हैं, जो हमने शुरू करा है कि इतना $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ, जो कि 70-80% चाइना के फेवर में है, ये आज से नहीं हुई है। इस ट्रेड को इधर लाने के लिए करीब 30 साल लग गए दोस्तों। ये 30 साल से मामला चलता चला आ रहा है और बड़ा मुश्किल है अचानक आप ये कोई प्लग नहीं है कि आपने फट से प्लग निकाला और लाइट बंद हो गई। इसमें बहुत एक पूरा इकोसिस्टम पिछले 25-30 साल में क्रिएट हुआ है। उस इकोसिस्टम को डिसमेंटल करना और वो इकोसिस्टम भारत में लाना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। और जिस काम पे मोदी जी और पूरी सरकार निकली है, और ख़ासतौर से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, ये निकलें, ये बहुत कठिन रास्ता, ये हो जाएगा। भारत कर रहा है और भारत इसमें सक्सेसफुल भी होगा, लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल रास्ता है। तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये बात मॉरिशस से क्यों कर रहे हैं और नाइजीरिया से क्यों कर रहे हैं। नाइजीरिया के पास तेल है, सबको पता है, और अफ्रीका, मॉरिशस भी अफ्रीका में है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है ये बात समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया की आउटरीच अफ्रीका के अंदर। भारत तो पूरे खैर विश्व में रीच कर रहा है, भारत तो साउथ अमेरिका की बात कर रहा है, भारत सबसे बात कर रहा है भारत, लेकिन खासतौर से अफ्रीका भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। चाइना अपने पर फैला रहा है, अपने पंजे फैला रहा है अफ्रीका के अंदर, लेकिन जो चाइना का जो मामला है ना अफ्रीका में दोस्तों, वो है लूट खसोट वाला, वो डकैती वाला मामला है। भारत का मामला डकैती वाला नहीं है, भारत का बड़ा साफ सुथरा मामला है। युगांडा को पानी चाहिए, फ्रेश पानी, तो उनके गांव में किस तरीके से साफ पानी पहुंचाया जाए। किसी को रेलवे लाइन चाहिए, तो कैसे रेलवे लाइन जाए। ये चाइना क्या करता है, आपको क्या चाहिए। जैसे चाइना ने उदाहरण के लिए किसी अफ्रीकन देश से पूछा कि भाई साहब आपको चाहिए क्या, तो उसने बोला साहब हमें भूख लगी है, खाना चाहिए। तो चाइना बोलेगा नहीं, आपको खाना नहीं चाहिए, आपको यहां पे $3 अरब का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, जंगल के बीच में, जहां पे ना इंसान का बच्चा, वहां पे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। और ये $3 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस गरीब देश पे कर्ज होगा, और वो वापस करता रहेगा, पैसा नहीं जब कर पाएगा तो चाइना पूरी उसकी जमीन घेर लेगा। यही चाइना ने हनुमनटोटा पोर्ट में करा श्रीलंका में, और यही चाइना ने करा है पाकिस्तान के साथ। तो ये चाइना की पॉलिसी है, भारत इसके खिलाफ लड़ रहा है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अब भारत के हाथ में मजबूती से है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं हाजिर हूंगा इस मंडे को, नेक्स्ट वीक मंडे को मैं फिर एक वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।